दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर एक तरह से मौसम साफ हो चला है। ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ देखने को मिल रहा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर, क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर बारिश करवा रहा था वो अभी भी डिप्रेशन बना हुआ है और लगातार आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों बाद ये कमज़ोर पड़ जाएगा। अब यहाँ पर बारिश कब बढ़ेगी आखिरकार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के भागों पर, जब तक यहाँ पर मानसूनी ट्रफ नहीं पहुंचेगी। अब मानसूनी ट्रफ को अभी भी ये सिस्टम, इस सिस्टम से जो है वो कनेक्ट हुई है, यानी कि गुजरात के भागों से और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों से होकर, बिहार के दक्षिणी भागों से, झारखंड से होकर अभी भी बंगाल की खाड़ी पर बनी हुई है। अब ये जो मानसूनी ट्रफ है ये धीरे धीरे जैसे ये सिस्टम कमजोर पड़ेगा तो यहाँ से होती हुई ऊपर की तरफ उठेगी और ये लगभग 13 या 14 सितंबर के आसपास ऊपर जो है पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां जो है कुछ भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश पड़ेगी और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं 14-15 सितंबर के आसपास, क्योंकि ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये जहाँ का तहाँ ही रुका हुआ है, क्योंकि ऊपर से जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वे काफ़ी रफ्तार से चल रही हैं, तो वे इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा मजबूत होगा और ये इस तरह से होकर आगे बढ़ेगा, तो जब ये आगे पहुँचेगा तभी चाहे गुजरात के कुछ भाग हो, चाहे राजस्थान के दक्षिणी भाग हो, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और मानसूनी ट्रफ ऊपर पहुँचकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। ऐसा नहीं है कि भारी बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी, हाँ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन जाएगी। तो फिलहाल इस तरह से जो है दोस्तों अपडेट हैं और हम इस वीडियो में बात करेंगे 11 सितंबर की, लेकिन पहले थोड़ा सा आंकड़े भी देख लें। पहले मैं आप सभी भाइयों को दिखला दूं, देखिए ये आंकड़े 1 सितंबर से 9 सितंबर तक के हैं, पिछले 9 दिन के आंकड़े हैं, मंथली है। इसमें जो दिन आगे बढ़ता रहेगा तो इनमें जो है ऐड होते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर के भागों पर इन 9 दिनों में 18.2 मिलीमीटर बारिश होती है, यहाँ पर हुई है 12.5 मिलीमीटर बारिश, 31% की यहाँ पर कमी है, लेकिन और अन्य भागों पर काफ़ी अधिक बारिश हो चुकी है। यहाँ पर आप बाड़मेर के भागों पर देख लें, 24.2 मिलीमीटर बारिश होती है, 70.3 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है और इसी तरह से जोधपुर के भागों पर 25.5 मिलीमीटर बारिश होती है, 86.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, 238% अधिक बारिश हो चुकी है। और पंजाब के भागों की अगर बात करें तो जो पंजाब के भाग है दोस्तों, पंजाब के फाजिलका के भागों पर यहाँ पर 21.5 मिलीमीटर बारिश होती है, 20.8 हुई है, यानी कि -3% की कमी है। और बाकी सभी भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अधिक हुई है। चाहे हरियाणा की बात हो, रोहतक के भागों पर 31.2 मिलीमीटर बारिश होती है, 83 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश हो चुकी है। और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जो है कई भागों पर, ज़्यादातर भागों पर ही मैं कहूँगा कि ज़्यादा जो नॉर्मल बारिश है उससे अधिक जो है वो देखने को मिली है। चाहे बिजनौर के भाग हो, यहाँ पर भी 55% अधिक बारिश हो चुकी है, और चाहे अमरोहा के भाग हो, लेकिन कमी कहाँ है? कमी है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर। पीलीभीत पर इन 9 दिनों में 64.8 मिलीमीटर बारिश होती है, 43.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, 32% की यहाँ पर कमी बनी हुई है। और इससे भी अधिक कमी है यहाँ पर देवरिया जिले के भागों पर, जैसा कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये बिहार के आ गए, बिहार के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो है देवरिया के भागों पर दोस्तों 45.2 मिलीमीटर बारिश होती है, 2.5 मिलीमीटर बारिश इन पिछले 9 दिनों में कुल यहाँ पर देखने को मिली है। तो 94% की कमी देवरिया के भागों पर है। ये पता नहीं क्यों यहाँ पर या तो बारिश ही नहीं हो पा रही है या फिर यहाँ का बारिश को रिकॉर्ड करने का सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब हो चुका है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर बारिश के जो आंकड़े हैं वे लगातार कमी ही बने हुए हैं, वे बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे। और इसके साथ साथ आजमगढ़ के भागों पर भी -75% की कमी है, 74.7 मिलीमीटर बारिश होती है, 19 मिलीमीटर बारिश हुई है। भोजपुर के भागों पर बिहार में
में यहाँ पर 72% की कमी है। यहाँ पर तो खैर ज्यादातर भागों पर है, यहाँ पर भी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है या अन्यथा हो ही नहीं रही है। मुजफ्फरपुर के भागों पर 64.1 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 19.1 हुई है, -70% की कमी है। दरभंगा के भागों पर भी लगभग -84% की कमी है, और सारण के भागों पर दोस्तों यहाँ पर भी लगभग -77% की कमी है। और ये बलिया जो है ये उत्तर प्रदेश के आ गए भाग, और यहाँ पर देखिए रीवा के भागों पर, मध्य प्रदेश पर, प्रयागराज, फिर ये उत्तर प्रदेश के भाग आ गए। तो लगभग जो है कई भागों पर जो है दोस्तों अभी भी कमी है। सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों पर जो बारिश है वो सामान्य से अधिक हुई है। जबकि पहले क्या था कि ये जितनी बारिश यहाँ पर हो रही है ये इतनी बारिश इन पूर्वी राज्यों पर होती थी, लेकिन दोस्तों चेंज आ गया है। ये यहाँ की बारिश इधर जो है हो रही है, पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं कि इधर ही बारिश पश्चिमी भागों पर अधिक हो रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बारिश की गतिविधियां किस किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहां पर दोस्तों 11 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होगी, और 11 सितंबर से आगे तक की वेदर रिपोर्ट देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सिस्टम है वो यहाँ पर बना हुआ है उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर, जिसके कारण उड़ीसा के कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और छत्तीसगढ़ पर भी दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, कवधर, मुगेली, बिलासपुर, कोरबा के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज की है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड के भी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर, सरायकेला के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जोरदार बारिश होगी। और इधर तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं। आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा और कर्नाटक के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के भागों पर बारिश होगी। और संगाली, सतारा, नांदेड़, परभनी के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश पर भोपाल, सागर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, और हो सकता है बालाघाट के आसपास के भागों पर थोड़ी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां, जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। उत्तरी भागों पर भी बारिश की संभावनाएं कम है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर, निवास, मसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं कम है। गुजरात के भागों से जैसे जैसे सिस्टम दूर जा रहा है तो गुजरात के भागों पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ दक्षिणी भागों पर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावनाएं राजस्थान के भागों पर भी नहीं है। और ऊपर के भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा और तेज हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी लगभग मौसम ज्यादातर भागों पर साफ ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ भाग रहेंगे ऐसे, जैसे कि पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, और हरियाणा पर पंचकुला, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर तक ही हम बोल सकते हैं कि इन भागों पर कुछ बादल रहेंगे। एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन आज की तरह कल भी कुछ भागों पर जिस तरह से आज जो है बादल आए, तो इस तरह से इन भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी कुछ ही स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है आने वाली 11 सितंबर में। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। 12 सितंबर में जैसे सिस्टम आगे निकलेगा, मानसूनी ट्रफ जो अभी गुजरात के भागों से होकर गुजर रही है वो धीरे धीरे राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगी, ऊपर की तरफ पहुंचकर जो है थोड़ा ऊपर पहुंचेगी। एकदम से तो नहीं है कि यहाँ से एकदम से यहाँ पर पहुंच जाएगी, धीरे धीरे ऊपर उठेगी और ये सिस्टम थोड़ा अंदर की तरफ पहुंचेगा। तेलंगाना, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होगी और यहाँ से जो मॉइस्चर आएगा उसके कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भी कई इलाकों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की तराई वाले भागों पर संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
13 सितंबर तक संभावना ये है कि मानसूनी ट्रफ का जो पश्चिमी छोर है वो ऊपर पहुंच जाएगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर खासतौर से तराई वाले भागों पर बारिश होने की संभावना है दोस्तों वो बनेगी। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। जो यहाँ पर सिस्टम होगा वो आगे बढ़ चुका होगा और महाराष्ट्र, कर्नाटक के, तेलंगाना के कई भागों पर बारिश होगी और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। राजस्थान के भागों पर, कुछ दक्षिणी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर 14 सितंबर में राजस्थान के दक्षिणी भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर थोड़ी बारिश बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश होगी और इधर पूर्वी भागों पर बारिश में यहाँ पर कमी आने लगेगी। तो ये सिस्टम तो बाहर निकल जाएगा। फिर एक और नया जो है सिस्टम यहाँ पर दोस्तों बनता हुआ हमें नजर आ रहा है 15 सितंबर में, और ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी और मध्य राज्यों पर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। राजस्थान के भी कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।